अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है सलाह में क्यों लेज़ीनेस आता है, क्यों ऐसा होता है और कैसे दूर कर सकता है इसको। इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद सलाह देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू बिकॉज यू कैन रिलेट ऑल द पॉइंट्स आई एम गोइंग टू मेंशन इन दिस वीडियो। हम सब कभी ना कभी फील करते हैं कि नमाज पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा अभी, बट वाई डज इट हैपन? शैतान का क्या रोल है इसमें और इसको आप कैसे दूर कर सकते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट पॉइंट, सलाह में लेजीनेस क्यों होता है हमें। फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज़ द रीज़न। अगर रीज़न पता होगा तो सोल्यूशन भी मिलेगा। सलाह यानी नमाज सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, ये अल्लाह से डायरेक्ट कनेक्शन है। फिर भी हम इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि सलाह को डिले कर देते हैं या मिस कर देते हैं। इसके कुछ कॉमन रीजंस हैं जो कि मैं पॉइंट आउट करने वाली हूँ। फर्स्ट है दुनिया का डिस्ट्रैक्शंस, लाइक फ़ोन, सोशल मीडिया, काम, बिजी लाइफ, फ्रेंड्स, पार्टी, हराम रिलेशनशिप एट्सेट्रा। सेकंड इज़ ईमान कमज़ोर होना। जब अल्लाह से रिश्ता कम हो जाता है तो सलाह हेवी लगती है, लेजीनेस आता है, दिल नहीं करता है, क्लोजनेस महसूस नहीं होता है एट्सेट्रा। थर्ड इज़ ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस। जब हमारा दिल में सुकून नहीं होता तो सलाह से दूरी महसूस होती है, उल्टा सीधा ख्याल आता है, दिल बेचैन रहता है, किसी भी काम करने का दिल नहीं करता है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है एट्सेट्रा। तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इंडीड सलाह स्टॉप्स फ्रॉम इंडिसेंसी एंड इविल इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट। तो जब हम सलाह से दूर जाते हैं तो हम खुद अपनी प्रोटेक्शन हटा रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज शैतान का ट्रैप क्या होता है। तो शैतान का सबसे बड़ा मिशन है हमें अल्लाह की इबादत से दूर ले जाना, अल्लाह के करीब ना रहने देना। तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शैतान 3 नॉट्स बांधता है सोने वाले के सर के पीछे और कहता है अभी तो रात लंबी है, सो जाओ। लेकिन जब बंदा उठता है और अल्लाह का जिक्र करता है, एक नियत करता है नमाज पढ़ना है, तो एक नॉट खुल जाती है। जब वज़ू कर लेता है तो दूसरी, और जब नमाज पढ़ता है तब तो बाकी सारा भी जो नॉट है सब खुल जाता है। सो अगर फजर में उठने का मन नहीं कर रहा है, समझ जाओ ये तुम्हारी फीलिंग्स नहीं है, ये शैतान की विस्परिंग है। और कभी अगर फजर में नमाज के वक्त नींद खुल जाए खुद ब खुद, तो समझ जाना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद बुला रहे हैं तुम्हें उनके पास। सो उठो और नमाज पढ़ लो। नेक्स्ट है हम क्या करें जब नमाज से मन उठने लगे। फर्स्ट इज़ नीयत को रिफ्रेश कीजिए। आप अपने आप को याद दिलाएं कि मैं अल्लाह के हुक्म के लिए पढ़ रहा हूँ, नॉट जस्ट एज अ हैबिट। क्योंकि आपका नीयत अगर स्ट्रांग हो जाए तो कोई नहीं रोक सकता आपको वो काम करने से। नंबर 2, तुरंत वضو कर लीजिए। शैतान की सबसे पहली हार वضو होती है। तो जब भी नमाज का टाइम हो रहा है तो आप फ़ौरन उठ के वضو कर लो, और देखना लेज़ीनेस क्या होता है वो पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट है अपने आप को याद दिलाओ कि कल का कुछ भरोसा नहीं है। आज की नमाज शायद आखिरी हो, बिकॉज़ अगला मिनट क्या होगा वो सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ही पता है, या हमको आपको किसी को भी नहीं पता है। नेक्स्ट दुआ कीजिए कि या अल्लाह मुझे सलाह से मोहब्बत दीजिए, मेरे लिए इसे आसान कर दीजिए, क्योंकि दुआ बहुत पावरफुल हैबिट होती है। नेक्स्ट आप अपने आप को फ़ोर्स कीजिए, लाइक देन ग्रेजुअली क्या होगा ना, ये फ़ील आएगा कि मोटिवेशन की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट मुझे स्टार्ट करना है। एनी हाउ मोटिवेशन तो बाद में आ ही जाएगा। नेक्स्ट है एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने लाइफ में, किस चीज़ को प्रायोरिटी देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। एंड टॉप प्रायोरिटी में आपको हमेशा रखना है नमाज। सलाह लाइफ का मेन प्रायोरिटी होना चाहिए। जब भी नमाज का टाइम हो फ़ौरन उठ के नमाज पढ़ लीजिए, क्योंकि नमाज को प्रायोरिटी देंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी आपको टॉप प्रायोरिटी देंगे। बट कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि जो स्टूडेंट्स होते हैं और जो ऑफिस गोइंग होते हैं उन लोगों को थोड़ा परेशानी होगा। बट ट्राई टू मेक टाइम एंड रीड योर सलाह। एंड जब आप लोग घर वापस आ जाए तो जितना भी नमाज आपका मिस हो गया है उसको आप फ़ौरन अदा कर ले, और जितना हो सके अल्लाह से आप कनेक्ट कर लीजिए खुद को उसी टाइम में जिस टाइम में आप फ्री हो या फिर घर पे हो। नेक्स्ट इज़ जब दिल नहीं करता है नमाज़ पढ़ने का तब क्या करें। तो बहुत लोग कहते हैं कि मेरा दिल नहीं करता नमाज़ पढ़ने का, फीलिंग्स नहीं आती। वैसे कमेंट्स में भी मुझे बहुतों ने बताया कि आप, ये मेरा दिल नहीं कर रहा है नमाज़ पढ़ने का, क्या करें क्या करें। तो हमेशा याद रखना, रिमेंबर दैट सलाह हम इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि हमारा मूड है, हम पढ़ते हैं क्योंकि अल्लाह ने कहा है। इवन जब दिल उदास हो या डिस्कनेक्टेड हो तब भी आप नमाज़ पढ़ो, क्योंकि सलाह ही उसका इलाज है। एंड स्टार्ट प्रेइंग इवन अ ड्राई हार्ट विल बिकम सॉफ्ट इन सजदा। आपको पता ही होगा। तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। नमाज एक
बर्डन नहीं है, वो तो बर्डन से escape है. सो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू गिव देम एनीथिंग. अगर आप एक कदम आगे बढ़ाओगे तभी सामने वाला भी आपकी तरफ आएगा. तो आप अल्लाह की तरफ जाओ, अल्लाह आपकी तरफ देखना इतना जल्दी आएंगे कि आपको मतलब समझ में ही नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ. तो नमाज टाइम पे अदा किया करो, बट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट. नंबर 5, लेज़ीनेस को तोड़ने का जो रिवॉर्ड है वो क्या है? हर दफ़ा जब आप अपने लेज़ीनेस को तोड़ के सलाह के लिए उठते हो ना, तो आप अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करते हो, और ये सबसे बड़ा जिहाद है. हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब होगा वो है नमाज. अगर नमाज सही हुई तो बाकी चीज़ें भी सही होंगी. और एक हदीस में है कि उन लोगों को जन्नत की खुशी सुनाओ जो अंधेरे में मस्जिद जाते हैं, उनके लिए क़यामत के दिन पूरी रोशनी ही रोशनी होगी. सुबहान अल्लाह. एक फजर जब नींद ज़्यादा थी लेकिन आप उठ गए थे, वही रोशनी बन सकती है आखिरात में. फ्यू हैबिट्स दैट विल हेल्प. तो फर्स्ट है यूज़ ऐप्स जो नमाज का एग्जैक्ट टाइम बताता है आपको, लाइक नोटिफिकेशंस लगाओ ताकि हर वक्त का पता चले. नंबर 2, यूज़ ट्रैकर. इससे क्या होगा कि आप नोटिस कर पाओगे कि कैसी है आपके अल्लाह से रिश्ता. नंबर 3, मेक दुआ एज मच एज पॉसिबल कि या अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप हमारे दिल को ईमान से भर दीजिए, नमाज में दिल लगा दीजिए, एक सच्चा मुसलमान बना दीजिए, ताकि मैं आखिरात में आपके सामने सर ऊंचा करके खड़ा हो सकूं. तो ऐसे आप अल्लाह से दुआ कीजिए क्योंकि दुआ में बहुत बहुत पावर होता है. नेक्स्ट आप याद रखिए कि नमाज एक की है जन्नत की. अगर जन्नत में आपको जाना है तो आपको नमाज तो पढ़ना ही होगा, ये फ़र्ज़ है. सो गाइस, लेज़ीनेस आता है, सबको आता है, लेकिन हर बार जब इसे तोड़ के नमाज के लिए खड़े होते हैं तब आप अल्लाह के और करीब जाते हैं. नमाज से भागना आसान लगता है, लेकिन नमाज में ही जो सुकून छुपा होता है ये नमाज पढ़ने के बाद ही पता चलता है. तो हम मेरी यही दुआ है कि या अल्लाह हम सबको 5 वक्त का नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाइए, उसमें सुकून दीजिए और हमें हमेशा उसके लिए खुद उड़ने वाला बना दीजिए. आमीन. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो किसी और के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए इसको, शायद उनका भी लाइक भला हो जाए, वो भी बदल जाए और नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर दे. इससे आपको भी नेकी मिलेगी. एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. कमेंट डाउन कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा. मैंने ट्राई किया कि जितना हो सके इसको इन्फॉर्मेटिव एंड मोटिवेटेड बनाऊँ. आई होप कि मैं आप लोगों की मदद आ सकूँ. So, Jazakallahu khair for watching. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, guys.